ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आ सकता। ये बहुत रेयर चांसेस है कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आए। तो ना ही समझो इसको, और ये ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं कि ये एमसीक्यूज के तौर पर आए। तो इसको आपने समझना कैसे है, बड़ा आसान तरीका है। अगर तो आपके पास एक्स की वैल्यू दी, यानी कि आपकी पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक्स ही दिया हो, तो फिर आप इसको उल्ट पढ़ेंगे, यानी कि अब ये पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स है, पैरेलल हो जाएगा ये वाई एक्सिस। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक्स की जो भी वैल्यू के ऊपर आप ग्राफ बनाते हैं, पिछले जो क्वेश्चन है उसमें हमने एक्स इज इक्वल टू 3 का ग्राफ भी बनाया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 4 का भी। तो एक्स के ऊपर जो भी आप ग्राफ बना रहे होते हैं, यहाँ सपोज करें एक लाइन मैंने इस तरह खींच दी, एक्स की वैल्यू 3 है, उसके ऊपर मैंने एक ग्राफ बनाया ये वाला। तो ये अब किस एक्सिस के पैरेलल? पैरेलल का मतलब आपको पता होगा कि किसके साथ वो बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, यानी कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। एक लाइंस ये होती हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं, जिसमें यानी कि मिलती हैं। ये लाइंस होती हैं पैरेलल, जो कभी भी आपस में मिलती नहीं। तो आपका ये वाला ग्राफ जो है एक्स इज इक्वल टू 3 है, ये किसके साथ बिल्कुल पैरेलल जा रहा है? सीधा सीधा इस लाइन के साथ। ये लाइन कौन सी होती है? ये आपकी वाई एक्सिस होती है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू जो भी आप प्लॉट करते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स की वैल्यू जो आप प्लॉट करेंगे वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। और जो वाई की आप प्लॉट करेंगे, सपोज करें मैंने आपके पास एक क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू 4, तो 4 के ऊपर एक लाइन स्ट्रेट आ जाए। अब ये वाली जो वाई की मैंने लाइन खींची है, ये जो ग्राफ बनाया है, ये किसके पैरेलल है? इस एक्सिस। तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। तो y की जो लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल, और जो x की लाइन होगी वो y एक्सिस के। तो ऑपोजिट काम चल रहा है। तो ये आपका पहला पार्ट है। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी मैं जल्दी जल्दी बताता चलता हूँ कि इसमें क्या था। इसमें भी आपको सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ सिर्फ x नजर आ रहा है। x जब वैल्यू आपको निकालनी होती है तो उसमें आपके पास क्या हो जाता है? पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये भी आपके पास पैरेलल होगा टू y एक्सिस। अब ये वाला जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसमें आपको y की वैल्यू दी हुई है, जिसमें आपको x कहीं नजर नहीं आ रहा, सिर्फ y नजर आ रहा है। तो जब y नजर आ रहा है, इसका मतलब कि y के ऊपर जो भी आप लाइन लगाते हैं, y के ऊपर ये इस तरह की लाइंस आएंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो y के ऊपर कोई भी लाइन लगाएंगे आप, तो वो किसके पैरेलल हो जाएगी? वो आपकी इस x एक्सिस के। तो y के ऊपर जो लाइन होगी, अगर इधर y लिखा हुआ है तो x एक्सिस आप इधर ऑपोजिट लिखना। अगर इधर x है तो इधर y एक्सिस होगी पैरेलल। अगर इधर y है तो इधर x होगी, अगर इधर x है तो इधर y। अब ये वाला पार्ट है, इसमें दोनों वैल्यूज एक साथ, x भी दिया हुआ है क्वांटिटी और y भी दी हुई। तो इन क्वेश्चंस के अंदर जाहिर सी बात है कि दोनों के साथ तो पैरेलल नहीं हो सकती ना कोई भी लाइन। तो इसका आप आंसर इस तरह लिख लें, नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस नॉर y एक्सिस। यानी कि ये जो आपको उन्होंने ग्राफ बनाने के लिए दिया है, ये जो लाइन बनेगी, आपका ग्राफ बनेगा, ये ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना वाई एक्सिस के पैरेलल। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस। तो ये जो इन्होंने ग्राफ बनाने के लिए दिए होते हैं ना, जब एक्स वाई की दो वैल्यूज होती हैं, ये थोड़े से स्लैंटेड होते हैं, यानी कि इस तरह जा रहे होंगे या इस तरह जा रहे हैं। तो आप इस लाइन को देख लें, ये ना एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है ना वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है। इसी तरह ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई,
ये भी एक्स एक्सिस के भी पैरेलल नहीं है और वाई एक्सिस के भी पैरेलल नहीं है। तो इस वजह से इनके जो ग्राफ्स होते हैं ये अमूमन इसी तरह ही बनते हैं। स्लोप वगैरह थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है कई दफ़ा, थोड़े से बिल्कुल इस तरह थोड़े से स्लोप डाउन होती है, तो इस तरह के बन जाते हैं ग्राफ्स। लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होते। इसी तरह ये जो अब अगला पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का, तो इसमें भी यही है कि एक्स भी दिया हुआ है और वाई भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ भी यही मामला है कि ये नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। इसका भी कुछ ग्राफ अगर आप बना बना के देखना है, आजकल ग्राफिंग कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल होते हैं, आप उन पे भी चेक कर सकते हैं कि इनके ग्राफ कैसे बन रहे हैं और अपनी चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी में बताना है तो तब तरीका यही होता है कि आप सीधा इनकी वैल्यूज़ को देखते हैं कि इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि पैरेलल किसी के लिए किसी के हिसाब से भी ये पैरेलल नहीं है, ना एक्स एक्सिस के हिसाब से पैरेलल है ना वाई एक्सिस के हिसाब से।